ये 1 चम्मच मैंने मलाई ली। मुझे याद है ये शायद दूध पाउडर है, चीनी नहीं लग रहा, मुझे बुरा भी नहीं लग रहा है, मैं खुद भूल गई। हाँ, ये मुझे लग रहा है कि मैंने ये दूध पाउडर डाला 4-5 चम्मच, और ये मैंने इलायची डाली। मुझे बताया कि मैं 10-12-13, अब तो मैंने पीसी इलायची ले ली। और फिर इन सबको ये मैंने हाँ नहीं, अब डाली चीनी मैंने, सॉरी, हाँ, ये मैंने आधा 1 चम्मच चीनी डाली, बस वो सब मिला लिया। फिर मैंने 1 किलो दूध, तकरीबन 1 किलो दूध हल्के हल्के आंच में पका लिया, जैसे जल न जाए, हल्की आंच में रखा। बस इसको चलाते रहे, और जब तक मैंने फिर उसकी तैयारी की ये लिया मैंने, ठंडे दूध में लेना है इसको, 3 चम्मच के करीब बड़ा स्पून है, और ठंडे दूध में कस्टर्ड पाउडर डाल दिया, वनीला फ्लेवर था। और इसको मैंने फिर कभी भी इसको गर्म दूध में नहीं डालना है, और ठंडे दूध में पहले बनाया। फिर ये जब खौल गया था, दूध मेरा पक गया था, थोड़ा सा कुछ कम हो गया था, पका लिया था मैंने। उसके बाद मैंने चलाते रहे फटाफट के, इसमें लम्स बन जाते हैं, गांठ से बन जाती हैं, तो इसको जैसे जैसे डाला और उससे स्पीड में दूसरे हाथ से चलाते गई कस्टर्ड को, नहीं तो फिर वो गांठें बन जाती हैं। बस फिर ये चलाते रहे। चाहो तो पहले चीनी डालना चाहिए था, बट मैंने चीनी बहुत कम डाला। और इसको ये देखिए थोड़ा सा और मालूम है, तो मैं पढ़ा नहीं, बट मैंने सुन लिया। ये भी मैंने, जब मैं नैनीताल जाने वाली थी, जो कल मैंने पोस्ट डाल रखी है, ये 2 कितना खाते थे हम लोग नैनीताल में, 3 चम्मच मैंने एकदम वेट बढ़ता है, चीनी डाल रखा है। मैं कहा ना मैं अवॉइड करती हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो ब्रेड बचा था, तो मैंने कहा चलो ये मीठा बना लेती हूँ। और बस हमको कल नैनीताल जाना था, तो 2 आइटम तो बना चुकी थी, और ये निहारिका आई थी, जस्ट निहारिका को मैं लेके आई। 2 चम्मच भी नहीं डाला, देखिए पर 3 चम्मच डाला, फिर डर के डालती चीनी, मैं बहुत डर के डालती हूँ। और मुझसे कहते भी हैं कि चीनी कम डालती है, लेकिन अब सभी लोग चीनी सब कम लेते हैं, घर में पूरा परिवार कम लेते हैं, बस 1 आध 2 को छोड़ के कम ही लेते हैं। तो फिर मेरा ये रेडी हो गया है। केसर था घर पे, तो मुझे बस केसर की स्मेल बिल्कुल नहीं मुझे पसंद है, फ्लेवर, बट मैंने कहा चलो कलर के लिए मैंने थोड़ा 2-4 इसकी जो रेसे होती है 2-4 डाल लिए केसर। और ये मेरे देखिए ब्रेड, ये घर पे ब्रेड था, तो मैंने कहा चलो ब्रेड के चारों ओर की साइड से मैं कॉर्नर काट लिया। मुझे तो ये वैसे पसंद है उसमें, लेकिन इसमें अच्छा नहीं लगेगा ना, हार्ड होता है, तो मैं कितना एक नाले का सब निकाल लिया। और ये इससे पहले जो मैंने कल एक पोस्ट जो डाली थी, यानी कि मैंने ड्राई फ्रूट्स का एक वो बनाया लड्डू, और दूसरा अभी ये है ब्रेड का, अभी तीसरा मैं और बनाती हूँ। एक दिन में मैंने 3 आइटम बनाए, बस ये इतने ब्रेड हैं। चाहो तो आप बटर में कर सकते हैं, लेकिन मैं घी में ही करती हूँ। और मैं नहीं मुझे लगता, हाँ नहीं, बटर में सेका मैं, सॉरी, जबकि मुझे घी पसंद है, लेकिन मैंने बटर में सेका। हाँ ये बटर है, क्योंकि बटर इससे पता चल रहा मुझे कि बटर है, क्योंकि घी होता तो इस तरह से नहीं चलता। दोनों ओर मैंने सेक लिया। तो मुझे अभी भी याद है, हम लोग मुझे चढ़ाते हैं, मैं घी लेके जाती थी अपने घर से GGIC चंद्रबन हॉस्टल, तो मुझे अभी भी कहते हैं दीदी आप ना घी में ब्रेड कि मतलब कि ब्रेड को घी में सेकते थे सब, बटर में, लेकिन मुझे घी अच्छा लगता था। अभी भी मैं घी लगाती हूँ, बट बटर खाना चाहिए। और मैं पूरी तरह से सेका एकदम, लगता नहीं कि मुझे खाते समय भी मुझे ब्रेड, मैं खूब ऐसे सिका हुआ ही खाती, पराठा भी सिका हुआ, हर चीज़ मुझे सिका हुआ ही अच्छा लगता है। और कम लाइट सभी नहीं, पूरियाँ भी सेम। और फिर मैंने ये देखिए सेक लिया, आदत ही हो गई है, पूरियाँ भी सीखी हुई, पराठे भी सीखी हुई, रोटियाँ भी मुझे काफ़ी सीखी हुई चाहिए, एकदम कच्ची कच्ची नहीं। तो मैंने इसमें फिर मिल्क पाउडर डाला, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं, आप केवल मलाई और चीनी फेंट के डाल सकते हैं। जो सबसे पहले मैंने एक कटोरी में मलाई और 2.5-3 चम्मच मैंने पाउडर डाला था मिल्क, और हल्का सा इलायची डाली थी, और हल्का चीनी भी, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, आप चीनी डाल सकते हो। और 2-4 चम्मच एक कटोरी में मलाई, और फेंट लिया चीनी को हल्का सा, बस इसको सब मैं लगा लिया, मतलब एक बार लगाए एक के ऊपर, फिर दूसरा रखा। फिर इनको मेरे पास इतना ही ब्रेड बचा था, ब्रेड बचे हो तो आप इतना आसानी से बना सकते हैं। फिर ध्यान आया इसको काटना है, फिर मैंने काटा, क्योंकि तभी थोड़ा सा काटेंगे तो ना उसके अंदर ये सब चीज़ें
मलाई या दूध कस्टर्ड उसके अंदर भी जाएगा ना। फुल रखेंगे तो शायद लगता है कम जाएगा। इसको कैसे भी चाहे चौकोर काटो या चौखट काटो या चौड़ाई में। फिर मैंने ये डिब्बा, क्योंकि ये डिब्बा मुझको ले जाना था, तो मैंने इसमें फिर सबको डाल दिया। उसके हिसाब से जैसा बर्तन है उस हिसाब से एडजस्ट करके मैंने सारे ब्रेड को काट के डाल लिया। फिर इसके ऊपर मैंने ये मलाई बन गई, जो कस्टर्ड बनाया था ना, अब तो ठंडा हो गया था काफ़ी। और इसको फिर मैंने इसके ऊपर कस्टर्ड की ना लेयर सी बना ली मैंने। कस्टर्ड थोड़ा सा और बढ़ा के बनाती तो उसके अंदर ऐसा लग रहा कि थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि मैंने इतने ही ब्रेड मेरे पास बचे थे तो उसको एडजस्ट करना था। लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ मेरी हालत कैसी हुई, कमर का मत पूछिए। इसके बाद भी मैं फिर उस डबल लेयर लगाई, उसके बाद दूसरी लेयर लगाई, फिर उसके बाद फिर मलाई डाली। मुझे लगता है कि कस्टर्ड थोड़ा सा लिक्विड और होना चाहिए था। फिर हमने एक राउंड हमने फिर वहाँ खाया। मुझे याद है काला ढूंगी के रास्ते से गए थे हम लोग, फिर हमने काला ढूंगी में खाया था। तो कस्टर्ड तो हम बहुत खाया करते थे। निहारिका को मैं कह निहारिका आई है, और फिर मैंने इसमें काजू कतर दिया। और मुझे याद है डिब्बा मेरा गिर भी गया था। मैं खाना बनाते पकाते क्या बोलती हूँ देखिए। अब पैकिंग भी नहीं कर रही थी मैंने अभी तक। ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है। ये पम्पकिन सीड्स थे तो पम्पकिन सीड्स डाले, पिस्ता नहीं डाला, क्योंकि मेरे पास पम्पकिन सीड ज़्यादा मुझे पसंद है, वही मेरे पास रहता है। जो मर्जी आप कुछ भी डाल सकते हो। बादाम तो मैं डाल चुकी हूँ, बस थोड़ा फ्लेवर और थोड़ा अच्छा। बस ये मेरा तैयार रेडी हो गया था। इसके बाद देखिए मैंने क्या बनाई। ये देखिए, ये मैंने आम की बर्फ़ी बनाई थी। एक ही दिन में 3 आइटम बनाया था, मगर मत पूछिए क्या हाल था। फिर मैंने इसका भी डालूँगी नेक्स्ट वीडियो। और ये मैंने फ्रिज में रख दिया। ये देखो, अब मैं देखो क्या बोलती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप भी ये बनाइए, बस घर में कुछ भी आइटम हो, बस 4 ब्रेड बचे, घर पे दूध होता ही है, मलाई सब बन जाता है, तो आप ज़रूर ट्राई करिए। बहुत टेस्टी होता है, बच्चों को बहुत पसंद आया था।